जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन उपाध्याय आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कलमवीर पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम पेट के 24 अगस्त 2021 के सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके समान ज्ञान के 15 प्रश्न देखेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें से कम 50 प्रश्न आप और जानेंगे। और ये भी है कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न पक्का है कि आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? ए थॉमस रो, बी फाइयान, सी हेनसांग। बताइए एबीसी या बीसीए, उत्तर बताइए। ये बताना है कि कौन पहले आया, फिर कौन आया। तो हमारा सही उत्तर होगा बीसीए। इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, फाइयान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और थॉमस रो 1615 में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक। अगला प्रश्न इस प्रकार, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ए बक्सर, बी प्लासी, सी वांडीवास या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा प्लासी। और जानने का प्रयास करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ। और वांडीवास का युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो पौंडीचेरी पे अधिकार था वो अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ। ये आप याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, जो भी एग्जाम हुआ है आप उठा के देख सकते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे गए। ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ए लॉर्ड वेलजली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड हेस्टिंग। उत्तर बताइए। तो हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का सफर तय की थी। तो भारत में रेलवे का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। और कब चली थी पहली बार ट्रेन? 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और कितने किलोमीटर का सफर तय की थी? 34 किलोमीटर का सफर तय की थी। कितने प्रश्न? कम से कम 4 से 5 प्रश्न यहाँ से निकल कर आए। अगला प्रश्न इस प्रकार, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई। अगला प्रश्न इस प्रकार, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई थी? ए मैगस्थनीज, बी फाइयान, सी हेनसांग या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए। तो हमारा सही उत्तर होगा ए मैगस्थनीज। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न इस प्रकार, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए 1925, बी 1926, सी 1919 या डी 1928। उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हमारा होगा 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहते हैं? तो साइमन कमीशन को कहते हैं। और ये भी पूछ सकता है साइमन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? तो व्हाइट मैन कमीशन कब आया? 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सिर पर लाठी की चोट लगने से हुई थी। और लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो आप बता सकते हैं लाला लाजपत राय की। ठीक। अगला प्रश्न इस प्रकार,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? ए मुंबई, बी लाहौर, सी कराची या डी लखनऊ? उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा लाहौर। लाहौर। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। मतलब कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? पहला प्रश्न 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न इस प्रकार। निम्न का मिलान कीजिए। ए इंडियन नेशनल आर्मी, बी गदर पार्टी सुभाष चंद्र बोस, सी मित्र मेला बीडी सावरकर या डी होम रूल लीग एनी बेसेंट? बताइए क्या होगा, कौन सा उत्तर होगा? तो सही उत्तर हमारा होगा 2, ए सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कौन किया? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी की स्थापना कौन किया? बताइए। लाला हरदयाल। मित्र मेला की कौन किया? वीडी सावरकर। और डी होम रूल की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी फजलुल हक, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी अबुल कलाम आजाद? उत्तर बताइए। सही उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके काम की चीज़ हो, आपके मित्रों के काम की चीज़ हो तो उन्हें भी भेजिएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार, इनमें से क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था? बताइए। ए गदर पार्टी, बी अनुशीलन समिति, सी अभिनव भारत ग्रुप या डी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जानने का प्रयास करते हैं। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना साचेंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर में की थी और इन्हें काकोरी कांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। किसे? साचेंद्र सन्याल को। और जानने का प्रयास करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। दूसरा, अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्री वारेंद्र घोष के द्वारा की गई थी। ओके। तीसरा, अभिनव भारत संस्थान, अभिनव भारत ग्रुप की स्थापना 1904 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर। इसको ट्रिक से हम याद कराने का प्रयास करते हैं। अभिनव सर के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर जो जानता है वो कमेंट में जरूर बताएगा। अभिनव सर जब क्लास लेने कभी कभी आते हैं तो बहुत ज़्यादा संवर कराते हैं, लगता है कि बहुत ज़्यादा संवर कराएं। जब कब लगता है? जब वो 4-4 घंटे की क्लास लेते हैं। जिस दिन वो 4-4 घंटे की अपना ए टू जेड क्वांट बैच लेकर आते हैं और क्लास लेते हैं तो लगता है कि वो बहुत संवर कराएं। तो इसी ट्रिक पे आप इसे लर्न कर सकते हैं कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की है? विनायक दामोदर सावरकर। कौन? अभिनव सर। और 1904 में की है, तो 1904 से 4-4 घंटे की क्लास लेते हैं। कौन? अभिनव सर, जब संवर कराते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी गंगा? तो सही उत्तर हमारा होगा बी कृष्णा। और जानने का प्रयास करते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम पहाड़ी से। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। त्र्यंबकम कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र में है। ओके। और बताते हैं, पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है तथा गोदावरी को बृहद गंगा भी कहा जाता है।
और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तीनों आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं और गंगा आपकी उत्तरी भारत की नदी है। और गंगा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में उन 3,900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी जान कहते हैं। मतलब आपकी गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और वहाँ इसका नाम क्या होता है? भागीरथी होता है। तो अब ये प्रश्न बन सकता है कि सर इसका नाम गंगा कहाँ पड़ता है? तो गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? देवप्रयाग के बाद पड़ता है। जब ये देवप्रयाग पास पार करती है, जहाँ इससे कौन कौन नदियां आके मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दो नदी आके गंगा से मिलती हैं और इसका नाम फिर गंगा पड़ जाता है वहां पे। ठीक, गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है। कुछ और बताते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप बोर मत होइएगा, एक बार फिर से हम बताते हैं। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से है? गंगोत्री से है। वहाँ इसको किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। गंगा की सहायक नदी में अलकनंदा और भागीरथी जब इससे मिलती है तब इसका नाम देवप्रयाग में गंगा पड़ता है। और गंगा कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? गंगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न इस प्रकार। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? बताइए। ए 1951, बी 1953, सी 1955 या डी 1958? उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा 1953। किसके द्वारा की गई? सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। ठीक, सबसे पहले कौन चढ़ा? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। कब चढ़े? 1953 में। और भारत में बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। कौन? बछेंद्री पाल पहली ऐसी भारतीय महिला है जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। अगला प्रश्न। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? ए कुंभलगढ़ अभयारण्य, बी दार्य अभयारण्य, सी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान या डी ये घटप्रभा अभयारण्य नहीं घाटप्रभा अभयारण्य होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा केवलादेव अभयारण्य। इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। केवलादेव घना नेशनल पार्क साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न इस प्रकार। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ए दिल्ली राजहरा, बी कोबरा, सी उमैया या डी राजनांदगांव? उत्तर बताइए। ऐसा प्रश्न आप पहली बार देख रहे होंगे। तो मित्र, कुछ प्रश्न टफ भी डाले जाते हैं, इसलिए आपको एमसीक्यूज नहीं पढ़ने हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली राजहरा। ए दिल्ली राजहरा। और जानने का प्रयास करते हैं। दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में दुर्ग से 90 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसे औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। दिए गए दलों और उनके स्थानों का कौन सा युग में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइए। कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है? बताइए। जोजिला और बर्जिला जम्मू एंड कश्मीर, बरालापचला और सिपकिला उत्तर प्रदेश, थांगला नीति लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जरपला सिक्किम। बहुत टफ इसमें दर्रे हैं। बताइए उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा ए बी सी। जोजिला और बुर्जिला दर्रा आपका जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बल्कि लद्दाख और श्रीनगर में है। ठीक, और आपका जो ये बड़ा लापचाला और सिपकिला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये कहाँ पे है?
आपके हिमाचल उत्तराखंड में है। ठीक, सॉरी, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। और ये थांगला, नीति, लिपुलेख जो है, ये नीति और लिपुलेख आपके कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। आप देखिए इसके माध्यम से समझ सकते हैं, और मैं आगे अभी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा आपको। जोजिला दर्रा का निर्माण कैसे होता है, सिंधु नदी के द्वारा होता है, और ये है कहाँ, लद्दाख में। बुर्जिला दर्रा कहाँ है, श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है, ये श्रीनगर में है। शिवकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा होता है। शिवकिला का दरवा निर्माण किसके द्वारा होता है, सतलज नदी के द्वारा होता है। और इसी दर्रे से जो है सतलज भारत में प्रवेश करती है। जेलपला दर्रा कहाँ का निर्माण किसके द्वारा होता है, तीस्ता नदी के द्वारा होता है। और जेलपला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। देखिए ट्रिक के माध्यम से इसे याद करने का प्रयास करिए। बीके ने प्रीति को मना लिया। अब बीके को आप बनाएंगे यूके, क्या बनाएंगे, यूके, तो यूके का हो जाएगा उत्तराखंड। प्रीति को बनाएंगे आप नीति, तो नीति से हो जाएगा नीति दर्रा। प्रीति को नीति, नीति दर्रा। मना को माना दर्रा, और लिया का लिपु लेक दर्रा। तो हो जाएगा बीके ने प्रीति को मना लिया, बीके को यूके, यूके से उत्तराखंड, प्रीति का नीति, नीति दर्रा, मना का माना दर्रा, और लिया का लिपु लेक दर्रा। दूसरा देखते हैं सिक्किम के दर्रा का। नाथ बला कम कर दो, नाथ बला कम कर दो। कोई व्यक्ति कह रहा है, हे नाथ इतनी बला न दो हमें, अब हमारी कुछ बला कम कर दो। तो नाथ से हो गया आपका कौन सा दर्रा, पहला दर्रा आपका हो गया नाथुला दर्रा। 20 बला का हो गया जेलपला दर्रा, कम का हो गया सिक्किम। तो नाथ बला कम कर दो, नाथ से नाथुला, बला से जेलपला, इसको रिलेट करिए। कम का हो गया सिक्किम, लास्ट में आ रहा है कम ना, सिक्किम, सिक्किम में देखो लास्ट में कम आ रहा है, तो कम हो गया बला पला, बला पला, तो जलपला और नाथ से नाथुला। और आगे ट्रिक के माध्यम से आपको एक चीज और बताता हूँ। बचपन में बीए किया, ये किसकी ट्रिक है, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं जो क्या करते हैं, अपना स्थल रेखा साझा करते हैं, ठीक ना। तो बा से हो गया बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ने से ना से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये समुद्री जो देश हैं वो उनकी बात नहीं हो रही है, जो स्थल देश हैं उनकी बात हो रही है। ठीक, तो इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।